हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अलका, पोस्ट ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की पाठशाला में स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। हमने साइंस को क्लासिफाई किया था उसके डिवीजन में, जो कि नेचुरल साइंस, हमारा सोशल साइंस और फॉर्मल साइंस था। आज हम पढ़ेंगे कि हम अगर किसी भी हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं, हम कोई भी थ्योरी बनाते हैं, हम मतलब साइंस में क्या होता है, बेसिकली हम कोई भी क्वेश्चन अराइज करते हैं, कोई भी फिनोमिना हम अपने आसपास देखते हैं तो वहां से हम एक क्वेश्चन अराइज करते हैं, व्हाई, व्हाट, हाउ, मतलब ये चीज क्यों हो रही है, ये चीज कैसे हो रही है, क्या ये चीज हो रही है, क्या ये चीज यहाँ हो रही है। ये सारे क्वेश्चंस हमारे किस में अराइज होते हैं, साइंस में। उन क्वेश्चंस के लिए जो थ्योरी बनती है, उन क्वेश्चंस के लिए जो मॉडल्स बनते हैं, तो वो किस तरह से बनते हैं, जो साइंटिस्ट हैं वो किस तरह से उन मेथड्स, किन मेथड्स का यूज करके साइंटिस्ट वो थ्योरी को बनाते हैं, वो मॉडल को प्रिपेयर करते हैं। उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मेथड। यही रहेगा हमारा आज का टॉपिक, साइंटिफिक मेथड। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, साइंटिफिक मेथड क्या होता है। गॉट इट। तो हम समझते हैं साइंटिफिक मेथड है क्या। देखो, साइंटिफिक मेथड में हम क्या करते हैं, हम इसमें एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ये, जिसके अंदर हम हमारे आसपास जितने भी नेचुरल वर्ल्ड में जो भी प्रोसेसेस हो रही हैं, हम उनको जानना चाह रहे हैं। हम उनमें एक्सप्लोर करके उनसे क्या लेंगे, सबसे पहले हम एक डाटा कलेक्ट करेंगे, या तो वो एक्सपेरिमेंटल डाटा हो या हम ऑब्जर्वेशंस वहां से कलेक्ट करेंगे। फिर हम उन ऑब्जर्वेशंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या उनके अंदर कोई लॉजिकल पैटर्न बन रहा है, क्या उसमें कोई लॉजिक है, तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। फिर हम उससे बनाते हैं, या तो हम कोई मॉडल बनाएंगे कि ऐसे ऐसे चीजें हो रही हैं, या फिर हम कोई हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे कि नहीं ये चीज ऐसे हो रही है, मतलब हम उसके लिए एक मॉडल प्रिपेयर कर लेते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम उसी मॉडल की थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन करते हैं कि जो मॉडल से हमें साफ साफ नहीं समझ आ रहा, उसके पीछे भी क्या हो सकता है, हम उस चीज को जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट में हम पहुंचेंगे रिजल्ट के ऊपर, और फिर उस रिजल्ट से हम कंक्लूजन को ड्रॉ करेंगे। इसी पूरी मेथड को हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मेथड। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, साइंटिफिक मेथड इज अ सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप process of inquiry used to explore the natural world by making observations, through making hypothesis and then conclusion. इसी मेथड को हम क्या बोल रहे हैं, साइंटिफिक मेथड। गॉट इट। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम हमारे नेचुरल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे माइंड में क्वेश्चन अराइज होते हैं, व्हाई, हाउ, उन सबको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। वो किस मेथड से सोल्व हो रहे हैं, साइंटिफिक मेथड से। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूटन के माइंड में आया होगा कि ये जब उसने ग्रेविटेशनल लॉ को इन्वेंट किया तब उसके माइंड में आया होगा कि ये जो एप्पल उसके ऊपर गिरा वो सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही क्यों गिरा। उसने वो क्यों का आंसर सोल्व करना चाहा कि व्हाई, वो जो व्हाई था उसी से उसने क्या किया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन्वेंट किया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया। ये जो व्हाई आता है उसको उसने सोल्व किया। वो किस मेथड से सोल्व किया, वो उसने मेथड क्या किया, साइंटिफिक मेथड सोल्व किया। ठीक है। इसके अंदर जो स्टेप है, ये जो हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, तो इसके अंदर स्टेप क्या क्या होंगे। सबसे पहला जो स्टेप होगा वो हमारा होगा एक्सपेरिमेंटल डाटा। या तो हमारा कोई एक्सपेरिमेंटल डाटा होगा, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। तो हमारे पास क्या होंगे, बहुत सारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी, बहुत सारे नंबर ऑफ डाटा होगा। हम क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंटल डाटा को कलेक्ट करेंगे, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस को देखेंगे वो क्या है। फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स। हम उसके अंदर कोई ऐसा पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसा कुछ उसके अंदर हम लॉजिकल पैटर्न, कुछ लॉजिक्स ढूंढेंगे कि क्या इसके अंदर कोई लॉजिक है,
कि ये चीज ऐसे ही क्यों हो रही है। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर हम ग्रेविटेशनल लॉ की बात करें, तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल डाटा न्यूटन ने सिर्फ क्या एप्पल के गिरने से ही उसने सोचा कि सभी चीजें हमारी डाउनवर्ड आ रही हैं? नहीं, उसने क्या किया, बहुत सारे डाटा को कलेक्ट किया। जैसे उसने बहुत सारे डिफरेंट चीजों को एक हाइट से गिरा के देखा कि क्या सभी चीजें नीचे जाती हैं। उसने खुद को भी जंप करा के देखा कि क्या वो भी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हुई, बहुत सारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस उसने देखी, बहुत सारा डाटा उसने कलेक्ट किया। फिर सेकेंड स्टेप में उसने क्या किया, आइडेंटिफाई किया पैटर्न। ठीक है, कोई लॉजिक ढूंढा उसमें। उसने लॉजिक क्या ढूंढा कि सभी चीजें ही अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, चाहे उसका मास कम हो चाहे उसका मास ज्यादा हो। तो उसने उसमें कुछ लॉजिक ढूंढने की कोशिश करी कि क्या इसके अंदर कोई लॉजिक मिल रहा है मुझे। उसने कम वेट वाली चीजों को भी ऑब्जर्व किया, हाई वेट वाली चीजों को भी ऑब्जर्व किया। किसी का वॉल्यूम कम था, किसी का वॉल्यूम ज्यादा था, सबको उसने ऑब्जर्व किया। फिर उसने उनके अंदर एक पैटर्न ढूंढा, एक लॉजिकल रीजनिंग ढूंढी कि क्या एक इस लॉजिक के साथ ये सभी चीजें काम करेंगी। सो क्या करना है हमें सेकेंड स्टेप में, कोई लॉजिक ढूंढना है, कोई पैटर्न ढूंढना है। ठीक है, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम करेंगे या तो हम मैथमेटिकल मॉडलिंग या तो हम मॉडल प्रिपेयर कर ले कि ये चीज इस मॉडल के अकॉर्डिंग होगी, कि ये थ्योरी इस मॉडल के अकॉर्डिंग होगी। मॉडल को हम क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले हम मॉडल को समझ लेते हैं। देखो मॉडल क्या है, मॉडल है हमारा, जैसे हम सन सिटी बना रहे हैं तो उसका हम एक छोटा सा मॉडल प्रिपेयर कर लेते हैं पहले कि यहाँ पे हमारा इतने हमारे प्लॉट्स होंगे, फिर उनमें हमारा जो आगे फर्दर यहाँ पे ऑडिटोरियम बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा। तो वो सारा पहले मॉडल प्रिपेयर किया जाता है छोटे लेवल पे। सो जो थ्योरी होगी, जो भी रीजनिंग होगी, जो भी चीज हमारा हो रही है, जो भी प्रोसेस हो रही है, उसको पहले हमने अज्यूम कर लिया कि अच्छा इस वजह से हो रही है, वो मॉडल हमने प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, सो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग। या फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, या फिर हम एक हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करेंगे। अब देखो मॉडलिंग में और हाइपोथेसिस में क्या डिफरेंस है, मॉडल में और हाइपोथेसिस में। हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस इज अ सपोजिशन विदाउट अज्यूमिंग दैट इट इज ट्रू और नॉट। मतलब हमने सपोज कर लिया कि ये चीज ऐसे है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सही है या गलत है। जैसे आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, हम क्या कर लेते हैं, सपोज x की वैल्यू पॉजिटिव है, लास्ट में रिजल्ट में हमें मिलता है कि x की वैल्यू तो नेगेटिव थी। तो वो क्या है, हमने मान लिया कि x की वैल्यू ये है, चाहे हम सही हो या नहीं, वो होता है हाइपोथेसिस। मतलब हमने एक हाइपोथेसिस मान लिया कि ये है, वो लास्ट में अगर हमारा सही नहीं हुआ तो इसका मतलब हमारा हाइपोथेसिस गलत था। ठीक है, और ये मॉडलिंग, मॉडल क्या होता है, मॉडल होता है हमारा कि हमने जो भी डाटा था, जो भी हमारा हमने उससे कंक्लूजन निकाला, उसका हमने क्या किया, एक छोटे लेवल पे मॉडल प्रिपेयर कर लिया। छोटे लेवल पे हमने क्या है, वो एज इट इज जो भी हो रहा है उसको रिप्रेजेंट कर दिया, वो हमारा क्या है, मॉडल है। एक और चीज होती है, वो क्या होती है हमारी एक्सियोम। एक्सियोम क्या होता है, वो होता है हमारा सेल्फ एविडेंट ट्रूथ। ठीक है, सेल्फ एविडेंट ट्रूथ क्या है, जो अपने आप में सबूत दे रहा है कि वो ठीक है। जैसे 2+2 हमेशा 4 ही होंगे, ये सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है, ये एक्सियोम है। ठीक है, और हाइपोथेसिस क्या है कि अगर हम मान ले कि 2+3 जो है हमारा वो 4 है, हमने मान लिया, और बाद में हमें पता चला कि ये तो 4 नहीं है, तो इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया। अगर हाइपोथेसिस ने हम 2+3 = 5 मान ले तो ये हमारा हाइपोथेसिस ट्रू हो गया। ठीक है, सो हाइपोथेसिस में और एक्सियोम में ये डिफरेंस होता है कि एक्सियोम अपने आप में ही सच होता है, वो उसके पास खुद के पास सबूत है कि वो ट्रू है, सेल्फ एविडेंट ट्रूथ। हाइपोथेसिस क्या है, इट इज अ सपोजिशन विदाउट अज्यूमिंग इट इज ट्रू। ये सपोजिशन है, हम मान लेते हैं बिना ये समझे कि भाई वो सही है या नहीं है। गॉट इट।
थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम या तो एक मैथमेटिकल मॉडल प्रिपेयर करेंगे कि वाई का कि क्यों हो रहा है। जैसे हम बात कर रहे थे ग्रेविटेशनल लॉ की, तो यहाँ पे सबसे पहले उसने बहुत सारे डाटा कलेक्ट किया, फिर उसने कोई एक लॉजिक ढूंढा उसमें, फिर उसने एक मॉडल प्रिपेयर किया कि कोई भी मास हो, छोटा हो बड़ा हो, ठीक है, कितने भी डिस्टेंस पे हो, वो सब क्या करेंगे, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो उसको पता नहीं था पहले कि ये चीज ट्रू होएगी या नहीं होएगी, बाद में उसने तो बोल दिया, उसके पास अभी कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। सो ये उसने क्या किया, एक मॉडल प्रिपेयर कर लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, फोर्थ स्टेप है हमारा थ्योरेटिकल प्रिडिक्शन। क्या है हमारा, थ्योरेटिकल प्रिडिक्शन। अब देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, अब मॉडल से तो हमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं भी पता चल रही मॉडल से हम सब चीजों को तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो जो मॉडल में से एक्सप्लेन नहीं हो पाया, उसके पीछे का जो वाई है वो हमारा थ्योरी में आ जाता है, ठीक है। हमने क्या किया, अब हमने मॉडल तो देख लिया, मॉडल क्या है, हमने मोटा मोटा देख लिया, अच्छा ये रीजन है उसका, बट अब उसकी कंप्लीट थ्योरी क्या होगी, उसका कंप्लीट रीजन क्या होगा। जैसे ग्रेविटेशनल लॉ की हम बात कर रहे हैं, उसमें हमने मॉडल प्रिपेयर कर लिया, बट अब उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होगा, क्या वो आर पे डिपेंड होगा, क्या वो आर स्क्वायर पे डिपेंड होगा, वो सारी चीजें जो हमें मॉडल से नहीं पता चलता वो हम यहाँ पे प्रिडिक्ट करते हैं, हम उसकी थ्योरी को अनुमान लगाते हैं कि ये इसकी थ्योरी हो सकती है। गॉट इट, वो भी डाटा जो एक्सपेरिमेंटल डाटा था उससे, ठीक है, थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड थ्रू ऑब्जर्वेशंस। हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, हम ऑब्जर्वेशन करके देखेंगे, फिर जो हमें रिजल्ट्स मिलेगा उससे हम प्रिडिक्ट करेंगे, उससे हम निकालेंगे कि ये इसकी थ्योरी हो सकती है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट स्टेप जो हमारा लास्ट स्टेप है वो क्या है, वेरिफिकेशन और फाल्सिफिकेशन। इसका मतलब क्या है कि वेरीफाई करेंगे अब हम जो हमने थ्योरी प्रिडिक्ट करी, जो हमने मॉडल सोचा, जो हमने हाइपोथेसिस सोचा, क्या वो वेरीफाई हो रहा है, क्या वो सही है, वो उसको वेरीफाई हम कैसे करेंगे, थ्रू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। क्या जो थ्योरी है हमारी वो हर किसी ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। जैसे ग्रेविटेशनल लॉ में हमने क्या किया, एक बार हमने एप्पल के साथ देखा, उसी प्रोसेस को हमने दूसरी तरफ मून और अर्थ के बीच में देखा, उसी प्रोसेस को। क्या दोनों में जो थ्योरी हमने प्रिडिक्ट करी, जो मॉडल हमने प्रिडिक्ट किया, उससे जो रिजल्ट आता है, क्या दोनों केस में सेम है? अगर सेम है तो वेरीफाई हो गया, अगर गलत है तो फॉल्स हो गया, मतलब झूठ है वो। मतलब इसका मतलब जो हमने अब तक प्रोसेस करी वो गलत है, ठीक है। इसका मतलब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, हमें कुछ और लॉजिक ढूंढना पड़ेगा, समझे। सो ये क्या था हमारा साइंटिफिक मेथड। सो इसी मेथड से हमें क्या सोल्व करना पड़ता है, कोई भी वाई, कि ये चीज हमारी क्यों हो रही है साइंस में, कि ये चीज कैसे हो रही है, ठीक है। तो जितने भी इन्वेंशंस हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, वो इसी मेथड का यूज करते हैं कोई भी नई इन्वेंशन करने के लिए या फिर कोई रिसर्च करते हैं। गॉट इट। सो आज हमने क्या पढ़ा, साइंटिफिक मेथड, जिसमें हमने सबसे पहले साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने पढ़ी उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जिसमें सबसे पहला स्टेप था हमारा एक्सपेरिमेंटल डाटा, सेकंड स्टेप था हमारा आइडेंटिफाइंग पैटर्न, थर्ड स्टेप था हमारा मैथमेटिकल मॉडलिंग और फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, फोर्थ स्टेप था हमारा थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन एंड लास्ट स्टेप था हमारा वेरिफिकेशन और फाल्सिफिकेशन। सो साइंटिफिक मेथड आपको कैसा लगा, आपको अच्छे से समझ आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारी सभी वीडियोस के अलर्ट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू, जय श्री राम।